आज हम शुरू करें वो कहानी जहाँ से पुराणों का आगाज हुआ। सागर मंथन। सबसे पहले आपसे विनती है कि आप महज सुनते रहेगा। अर्थ बड़े गहरे हैं, आपके बोलने से डिस्टर्बेंस होती है। क्या है सागर मंथन? सबसे पहले आपको बता दूं कि समुद्र का पानी जितना खारा होता है, बिल्कुल उतना ही खारा हमारा खून होता है। हमारे शरीर का प्राण बिंदु, ब्लड, रक्त, खून, जितना खारा समुद्र का पानी उतना खारा हमारा रक्त। मैंने आपसे पहले भी कहा, ऋषियों ने सत्यों को बचाने के लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस, एब्रीविएशन का प्रयोग किया, क्योंकि ये मरती नहीं, भाषाओं पर विवाद हो जाते हैं, प्रतीकों पर विवाद नहीं होते। ये भी ठीक है, भाषाओं को प्रत्येक व्यक्ति पढ़ लेगा, प्रतीकों को समझदार पढ़ेगा जो जानता है। ऋषियों ने ठीक किया, लाख व्यक्ति गलत पढ़ ले कोई बात नहीं, एक व्यक्ति सही पढ़ ले तो चलेगा, एक व्यक्ति लाखों को समझा देगा। इसलिए उन्होंने प्रतीक चुने। इन प्रतीकों का नाम है पुराण, यानी पुरानी व्यवस्था। आज हम शुरू करें सागर मंथन से। मनुष्य के जीने का कोई अभिप्राय भी नहीं और रुचिकर भी नहीं होता अगर उसके जीवन में आनंद न हो। इसको फिर समझिए, मानव जीवन का कोई अर्थ नहीं अगर तुम्हारे जीवन में आनंद नहीं। ढेर सी वस्तुएं पड़ी हैं, बड़ी सी विश्वविद्यालयों की डिग्रीज हैं, तिजोड़ियाँ भरी पड़ी हैं सोने से, हीरे जवाहरातों से, सेवक हैं, दास दासियाँ, नौकर चाकर हैं, सुख सुविधा के सारे सामान। सभी प्रकार के पदार्थ हैं और पदार्थ जिनसे खरीदे जाते हैं वह धन भी तुम्हारे पास है। लेकिन ऋषि कहते हैं अगर आनंद नहीं है तो फिर मानव जीवन बेकार है।
बड़ी से बड़ी डिग्री है तुम्हारे पास, चक्रवर्ती सम्राट हो तुम, ऊंचे से ऊंची पदवी है तुम्हारे पास, तुम इंद्र हो गए हो, स्वर्ग के मालिक हो गए हैं, सारे सुख तुम्हारे पास हैं, कल्प वृक्ष तुम्हारे पास है, जो मांगते हो सब मिल जाता है, लेकिन चैन नहीं है, आनंद नहीं है। बस इसी आनंद की खोज में पहला प्रतीक जो ऋषियों ने गढ़ा वो सागर मंथन। अर्थ गहरे हैं, शांति से बैठ जाना और सुनना। मन का विश्लेषण, जब तुम करोगे, इसे ही सागर मंथन कहते हैं। तुम्हारा शरीर सागर जैसा है, इसके भीतर की संरचना, इसकी साल्टी व्यवस्था, नमकीन खून सागर से मिलता है। इसको मथना है, मंथन करना है, निरीक्षण करना है, आत्म निरीक्षण। संतों ने भी यही कहा, ऋषियों ने भी यही कहा, आत्म विनिग्रह। स्वाध्याय, स्व अध्याय, स्व का अध्ययन। मिलेगा कैसे? अपने मन का अध्ययन करना होगा, निरीक्षण करना होगा, मथना होगा। मन कैसे मथा जाएगा? मंथन। मन का मंथन, शरीर का नहीं, मन का मंथन करना है, वही सागर मंथन है। सागर तुम्हारा शरीर है, इसके भीतर मन है, उस मन का मंथन करना है। इस मन के मंथन में सारी शक्ति को लगा देना है। इसलिए सागर मंथन में राक्षस भी और देवता भी दोनों को अपना बल लगाना पड़ेगा। हर प्रकार की शक्ति मन के मंथन में लगा देनी। वो राक्षसी वृत्ति के हों, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उधर न लगा के मन के मंथन में लगा देना। इसलिए राक्षस भी लगते हैं सागर मंथन में, और सागर मंथन में देव भी लगते हैं। दया करना, करुणा करना, दान करना, पुण्य करना, उपवास करना, दूसरों की सहायता करना, ये देवताओं का काम है। दोनों प्रकार की शक्तियों को लगाना होगा, सभी प्रकार की ऊर्जाओं को इनमें झोंकना होगा, तो तुम्हारे मन का मंथन होगा। जैसे हम दूध से दही जमा लेते हैं, फिर उसको मंथन करते हैं, रिड़कते हैं, और रिड़कने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे ज़माने में रस्सी से हमारी माता दूध बिलोया करती थी, उसमें से घृत निकला करता था।
माखन, बस वैसे ही मन को मथना है। और मन के मंथन से क्या निकलेगा? मैंने तुम्हें एक व्यवस्था बताई, उसे कर लिया करो, क्रिया योग करो। ईश्वर ने तुम्हें बहुतायत मात्रा में ऑक्सीजन दी है और ऑक्सीजन तुम्हारी प्राणवायु है। जीवन के लिए एकमात्र साधन। कोरोना काल में कितने लोग मर गए बिना ऑक्सीजन के। हमारी समस्या ये है कि जो चीज हमें मुफ्त मिलती है हम उसकी कीमत नहीं डालते हैं। बहुमूल्य वस्तु की हम कीमत जानते हैं, मुफ्त में मिली हुई चीज की हम कीमत नहीं जानते। जबकि परमात्मा जानता है कि जो बहुमूल्य है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में देना। हमारे वातावरण में 21% ऑक्सीजन है, बहुत होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस ऑक्सीजन को खत्म कर दो, इसको बचाए रखो, इसकी शुद्धता को बरकरार रखो। मन का मंथन, रिड़कनी भी चाहिए, रस्सी भी चाहिए, वासुकी नाग की रस्सी चाहिए और 2 तरफों से रिड़कने वाले चाहिए। मन के अंदर जाने वाली शक्ति चाहिए, मंदराचल पर्वत। मन के अंदर अचल भाव से जो शिथिल हो जाए, मंदराचल पर्वत, उसके द्वारा ये मन रिड़का जाएगा, बिलोया जाएगा और फिर जो निकलेगा वो तुम्हें बता देता हूं। सुबह क्रिया योग करना, अन्यथा तुम्हें पता नहीं लगेगा जो चीज निकली वह थी क्या। फिर आराम से बैठ जाना। जीवन को जीने का शानदार तरीका। सबसे पहले क्या आएगा? जब सागर मंथन हुआ सबसे पहले निकला विष, हलाहल। तुम भी जब भीतर जाओगे तो सबसे पहले विष निकलेगा, विष जिसे देखकर तुम डर जाते हो। अब ध्यान से समझना बात को, गहरी बात है। अगर उतर गई तो फिर तुम्हारा जीवन हीरे सा शुद्ध हो जाएगा। हीरो पायो गांठ गठियायो, बार बार बाकू क्यों खोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। तो कबीर कहते हैं जब हीरा मिल जाएगा, मन मस्त हो जाएगा, फिर बोलने का मन नहीं करेगा। ये पहचान है, लक्षण है।
तुम नाचोगे, कूदोगे, शांति से अचल भाव से बैठ भी जाओगे, लेकिन मौन रहोगे। अगर बोलोगे तो गीत गुनगुनाओगे। वह बोलना नहीं होता। गाना और बोलने में बड़ा फर्क है। मैं रोज कहता हूँ, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द रेपिटिशन एंड रिमेम्बरेंस। तुम रिपीट करते हो कोई भी नाम, लेकिन हमें याद करना है, और तुम दोनों को एक समझ लेते हो। यहीं गलती खा जाते हो। सारी मानवता इस गलती के कारण आज भटक रही है। रेपिटिशन नहीं करना, रिमेंबर करना है। तो स्वयं का मंथन करना है, तुम हो कौन। सागर मंथन का यही उद्देश्य है। सागर तुम्हारा शरीर मंदराचल पर्वत के भीतर जो मन के अंदर चला जाए, अचल भाव से ठहर जाए, रिड़कनी बन जाए, आत्म विनिग्रह, स्वाध्याय, आत्म निरीक्षण, वह रिड़केगा तुम्हारे मन को, और फिर बाहर क्या निकलेगा। अब सुनिए, सबसे पहले आएगा हलाहल। पहली पहली चीज जहां से डर जाते हो, मेरे पास रोज कमेंट आते हैं, बाबा ये हाथ ठहर गया। मैंने कहा ठहर जाने दो, मरोगे नहीं। ये लकवा हो जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सिपट लूंगा, तुम चलते चलो। छोटी छोटी बातों से हम घबरा के बाहर आ जाते हैं। ये कीड़ियां सी क्यों रेंग रही हैं, ये श्वास क्यों बढ़ गई है, हार्ट बीट क्यों, ये कितना सांस आना चाहिए। हजारों तरह के प्रश्न रोज मुझे आते हैं। कारण मैं जानता हूं, कारण एक ही है। पहले पहले आएगा हलाहल। मृत्यु आएगी, मृत्यु का कंपन आएगा। मृत्यु के कंपन से तुम कांपोगे, डरोगे, और डर से ये सब चीजें आएंगी। डर है कि कहीं मैं मर ना जाऊं, और कोई डर नहीं। प्रत्येक भय के पीछे मृत्यु का भय छिपा पड़ा है। मन को मथना है, आराम से बैठ जाओ, आसन पर बैठ जाओ, सभी तरफ सपोर्ट ले लो, सिरहाना लगा लो, तकिया लगा लो। नहीं बैठा जाता, लेट जाओ। क्रिया योग होता है, कर लो, अच्छी बात है, सहायता मिलेगी। नहीं होता फिक्र मत करो, किसी तरह बैठ जाओ, भीतर उतरो। इसको मन का मंथन कहते हैं। बाहर से सारी शक्तियों को एकत्रित कर लो और अपने भीतर उतरो। बड़ी शक्ति चाहिए होती है भीतर जाने के लिए। बड़े तूफान आएंगे, हवाएं बदलेंगी, गर्म लुएं भी लगेंगी, ठंडी ठंडी हवाएं भी लगेंगी। और तुम्हें सबको झेलना है, इसके लिए तैयारी करके जाओ। तो क्या निकला समुद्र मंथन में। सबसे पहले हलाहल, विष, पॉइजन, जहर मारता है।
और तुम्हारे लिए जहर एक चीज नहीं है। तुम्हारे लिए जहर सिर्फ वो नहीं जो कि कोई द्रव्य की तरह हो, वो पी लिया और मर जाओगे। तुम्हारे लिए हजारों चीजें जहर के समान। किसने थोड़ी सी लाल आंख से देख लिया, किसने तुम्हें गाली निकाल दी, किसने तुम्हारी बेइज्जती कर दी, अपमान कर दिया, अशुद्ध वाक्य बोल दिए, शीतल भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, कटु शब्द बोल दिए। इज्जत प्यारी, धन प्यारा, शक्ति प्यारी, गद्दी प्यारी, बहुत सी चीजें तुम्हें मृत्यु जैसी लगती हैं। मृत्यु तो मृत्यु जैसी लगती है, मृत्यु के अलावा भी बहुत सी चीजें मृत्यु जैसी लगती हैं। व्यापार में घाटा पड़ गया, तुम मर गए। बेटा कोई बाहर कुकर्म कराया, थू थू होने लगी, तुम मर गए। बेटी किसी से प्रेम करती, उसके साथ भाग गई, तुम्हारे लिए विष के बराबर हो गया। पुत्र ने तुम्हारी आज्ञा न मानी, विष के बराबर हो गया। तुम जा रहे हो, पड़ोसी ने तुम्हें देखकर सिर्फ ताली बजा दी, तुम भड़क जाओगे। बहुत सी बातें तुम्हें विष जैसी लगती हैं, मृत्यु जैसी लगती हैं, और वो एक बात नहीं, वो तुम्हें भीतर जाके देखना होगा। तुम्हारे लिए प्रत्येक के लिए विष अलग भी हो सकते हैं। एक विष तो वो है जो मार देता है, लेकिन तुम्हारे लिए एक विष नहीं है, तुम्हारे लिए बहुत से विष हैं। राजा के लिए विष अगर जनता उसकी बात ना माने, जनता फूल ना बरसाए। ब्राह्मण के लिए विष अगर उसके पांव धो के ना पिए जाए। पुरुष के लिए विष अगर स्त्री उसके पांव को ना छुए। प्रेमी के लिए विष अगर प्रेम का उसको प्यार से ना बोले। जिधर देखोगे विष ही विष दिखाई पड़ेगा। तुम अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से निरीक्षण कर लेना, इसे ही मंथन कहते हैं। चारों तरफ से देखना कहाँ कहाँ विष पड़ा है, भीतर। कई बार तुम्हें लगेगी बात विष जैसी। मेरे पास लोग आ जाते हैं, बाबा उसने मुझे ये बात कह दी, क्रोध तो बढ़ाया, लेकिन मैं किसी तरह पी गई। ये क्या पी गई भाई? ये विष पी गई। बहुत सी चीजें तुम्हारे लिए विष का काम करेंगी। तुमने कोई फरमान जारी किया, बड़े ऑफिसर हो, पास हो, और तत्क्षण उसका पालन नहीं हुआ, आज्ञा का पालन हो, तुम्हारा मन क्रोध से भर जाएगा। हैं? इसकी इतनी जरूरत? तुम जब अपने मन के भीतर देखोगे, प्रत्येक व्यक्ति के विष समान नहीं होते। प्रत्येक व्यक्ति के विष अलग अलग होंगे।
एक विष तो विष है, यह जैसे पोटाशियम साइनाइड है। और कुछ लोग तो मैंने सुना पोटाशियम साइनाइड पे उन पर असर नहीं करता। सूदखोर व्यक्ति, रिश्वतखोर व्यक्ति, इन पे पोटाशियम साइनाइड असर नहीं करता। मेरी बात को आर्किक रूप से लेना, तार्किक रूप से मत लेना। अर्क देखना क्या है, क्योंकि इतना जहर पी लिया है, गरीबों का खून चूस चूस के रक्त ही जहरीला हो गया है, पोटाशियम साइनाइड से भी ज़्यादा जहरीला। तो पोटाशियम साइनाइड क्या खाक असर करेगा। बहुत वर्षों की बात है। मैं इंतकाल करवाने के लिए एक पटवारी के पास चला गया। थोड़ा सा मैं भी बिगड़ैल हूँ, हाँ, अगर कहा जाए तो मैं भी थोड़ा बिगड़ैल हूँ बचपन से। दूसरों को दोष देना अच्छा नहीं होता, पहले खुद का ही बता दूं। तो मैंने उससे कहा ये रजिस्ट्री है, इसका इंतकाल कर दो। इंतकाल के पैसे दे दिए हैं मैंने, जो सरकारी फीस होती है। पटवारी कहता है रुपये लगेंगे 200, बहुत बार पहले की बात है। मैंने कहा वो काहे के? कहता हमारे चाय पानी के। मैं चाय पानी में मंगवा देता हूँ। कहता वो चाय पानी थोड़े, वो तो 2 रुपये की 1 रुपये की चाय आ जाएगी। और कहता 200 रुपये। मैंने कहा अच्छा, फिर मैं कराऊंगा। मैंने मंत्री जी से पूछा आप पटवारियों को तनख्वाह नहीं देते क्या? देते हैं। क्या बात हुई बाबा? बात ये हुई। अच्छा, तो मैं सस्पेंड कर दूं? नहीं, बच्चों का क्या कसूर है? फिर क्या करूं? फिर से वार्न कर दो कभी ऐसा मत किया करें। जब तुम्हें तनख्वाह देती है सरकार तो तुम रिश्वत क्यों खाते हो? रिश्वत जहरीली होती है। तो इनके खून पोटाशियम साइनाइड से ज़्यादा जहरीले हैं। रिश्वतखोर और सूदखोर, इनके खून पोटाशियम साइनाइड से ज़्यादा जहरीले होते हैं। कहानी है हज़रत मोहम्मद ने कोड़े मारे सूदखोरों के, ठीक किया। यही चाहिए था। हालांकि सूद उसने हजरत से नहीं वसूला था, लेकिन संत में करुणा बहुत होती है। पर ताप को वो देख नहीं सकता, इसलिए कोड़ा उठा लिया। मुझे लोग पूछ लेते हैं आज संसार में इतनी अशांति क्यों है? मैंने कहा रिश्वतखोरों के कारण। इनके खून जहरीले हो गए। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी, शाम को दारू पीनी है तो कड़वी होगी, वैसी होवे बाणी। अब तुम जैसा अन्न खाओगे, ईमानदारी से काम करोगे, नेक नीति से काम करोगे, पूरा हाड़ तोड़ के काम करोगे, लोग हैं ऐसे काम करने वाले। तनख्वाह मिलने के बावजूद अगर रिश्वत लोगे अच्छे महलों के लिए, साथ तो जाएगा नहीं वो।
लेकिन कभी कभी मुझे लगता है इन रिश्वतखोरों के साथ जाएगा। और मैंने रिश्वतखोर मरता भी नहीं कोई देखा। तुम अशांत करो। रिश्वतखोर व्यक्ति मेरी जिंदगी में मेरे सामने नहीं मरा। वह जिंदा है मजे से और मूछों को बट दिया है। मैंने कहा भाई मूछें नीची कर लो। कहता क्यों नीची करो? जब तक खाऊंगा तब तक ऊंची ही रहेंगी। तुमने पोटाशियम साइनाइड से ज्यादा जहरीला खून कर लिया है। अतिशयोक्ति नहीं है। अगर तुम नफरत फैलाना शुरू कर दो, इसमें कोई हैरानीजनक बात नहीं है। लोग मुझे कह देते हैं क्यों? मैंने कहा इनकी हैरानी की बात क्या है जब खाते ही ऐसा है। जो खाओगे वही निकालोगे ना। मन का मंथन करना है। और मन को जब मथोगे तो ऋषि कहते हैं सबसे पहले निकलेगा विष। कायर व्यक्ति घबरा जाएगा। डरपोक व्यक्ति बाहर निकल आएगा। बाबा मैं गया था डर गया। मैं वपरा बूढ़न डरा गयो किनारे बैठ। भीतर जाने की औकात ही नहीं, समर्था नहीं। मैं डर गया। हर तरफ मौत का तांडव नृत्य दिखता। मैं तो बाहर छलांग लगा गया। किसी तरह बच के आया। अब फिर नहीं जाऊंगा। तुम्हारी मर्जी भाई। बात तो यह है, ऋषि कहता है अगर अमृत चाहिए तो। जिनको नहीं चाहिए वो धन कमाओ, कंपटीशन लड़ो। वो गद्दियों का हो, वो आईएएस आईपीएस यूपीएससी वगैरह कुछ भी हो, कंपटीशन हो, फिर लड़ो। जिन्हें अमृत चाहिए उनके लिए समुद्र मंथन की ये कथा है। जिन्हें अमृत नहीं चाहिए वो कृपा करके इसे मत सुने। अभी छोड़ दें अच्छा होगा। पता नहीं आगे चलकर तो विनाश ही विनाश है। जिसे तुम मैं कहते हो, अपना वजूद कहते हो, वह मिटेगा। तो संभल जाओ। अगर बड़ी कोठियां डालनी हैं, अच्छी चमचमाती कारें लेनी हैं, अच्छा नाम कमाना है, अच्छी डिग्री चाहिए, अच्छी गद्दी चाहिए, पूजा प्रतिष्ठा मान सम्मान चाहिए, धन वैभव हीरे जवाहरात चाहिए, कल्प वृक्ष चाहिए, जो मांगो वही मिल जाए। अगर यही चाहिए तो इस प्रवचन को मत सुनना। मुझे लोग पूछ लेते हैं बाबा आप ऐसी बातें क्यों किया करते हो? मैंने कहा प्रिकॉशन तो आवश्यक है।
चेतावनी देनी आवश्यक होती है, शुभ होता है। जब बाबा ने मुझे हुक्म दिया बोलो, मैंने बोलना शुरू कर दिया। जो तुध पावे सोई पली कार, तू सदा सलामत निरंकार। और बोला तो बहुत से लोगों ने सुनना शुरू कर दिया। बाबा बड़ा मीठा बोलते हो, बड़ा मीठा गाते हो, सुर और लय बा कमाल है। मैंने कहा बस यही है और कुछ नहीं है। और भी बहुत कुछ है बाबा, कुछ सिर के ऊपर से गुजर जाता है। और चलते चलते मैंने अपने अनुभव बोलने शुरू कर दिए। अनुभव बोला मैंने अपनी एनलाइटनमेंट का, जो आचार्य कहते हैं कि होती है। बड़ा सुंदर शगुफा, जहां जाना ना हो, जो देखा ना हो। तो मैं भी बता दूं, एक शब्द प्रयोग कर लेना, होता ही नहीं। कर्म व्यवस्था में चार्वाक विश्वास नहीं करता। वह लूटना चाहता है और खाना चाहता है। इसलिए वो सिद्धांत देता है कि कर्म व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। चार्वाक कहता है यदा जीवेत सुखी जीवेत, ये छोटा सा जीवन है। 150 साल का कोई जीवन होता है क्या? और उसका भी तो कोई भरोसा नहीं। न जाने किस घड़ी इस जिंदगी की शाम हो जाए। भस्म भूतस्य देहस्य यदा जीवेत सुखी जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। ऋण उठा लो, कर्ज उठा लो, घी पी जाओ, बैंकों से कर्जा ले लो, विदेश भाग जाओ। बस जीवन का यही लक्ष्य है तुम्हारे लिए, और कोई लक्ष्य नहीं होता क्या? चार्वाक की नीति है। कर्म व्यवस्था में वह विश्वास नहीं करता, जानता नहीं, विश्वास नहीं करता बस। और इस विश्वास ने बड़े बड़े महारथियों को मार दिया। जमाने ने मारे जवान कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, जमाने ने मार जमा कैसे कैसे। ये जमाना, ये चार्वाक कर्म सिद्धांत नहीं होता। जो इसके पीछे लगा वह पापाचार में पड़ जाएगा। ना ऋण देने वाला ना ऋण लेने वाला, दोनों भस्म हो जाएंगे। पुनर्आगमनम कुतः, फिर कभी किसी ने आते देखा? बड़े बड़े सेठ मर जाते हैं उधारी देकर, वापस आए मांगने। मेरे परदादा आ गए, बात चली है आपको बता दिया, मैंने कभी देखा भी नहीं। शालग्राम, मुझे कहते पुत्र बा मुश्किल जाकर मेरे खानदान में तुम आए, मैंने पाप बहुत किए। मेरे परदादा, मेरे पिताजी कन्हैयालाल,
मेरे दादा रामचंद्र, मेरे परदादा शालग्राम। पुत्र, बामुश्किल दिव्य चक्षु वाला व्यक्ति मेरे परिवार में आया, मैं धन्य हो गया। मैं भटकता फिर रहा हूं। मैंने कहा दादू क्या बात है, और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मैं तो पहचान तो नहीं पाया आपके लिए, मैंने कौन सा देखे? कहे पुत्र मेरा एक काम करोगे? मैंने कहा मेरे अहोभाग्य, तुम हो तो मेरे परदादा ना, मैंने देखे नहीं हैं, कोई ठग वग तो नहीं हो? नहीं पुत्र नहीं। आंखों में आंसू थे। फिर बताओ मैं क्या सेवा करूं तुम्हारी, क्यों भटक रहे हो? दादा, पिता और मैं आ गया, और मेरे पुत्र पोत्रा हो गए। कितनी पीढ़ियां हो गई तुम भटक रहे हो। हाँ पुत्र, सजल नयन, मेरा एक काम कर दो। बताओ, मेरे मन पे बोझ है। मैंने कहा क्या बोझ है? मैंने किसी व्यक्ति से एक आना लिया था उधार, लौटा नहीं पाया। फिर पुत्र तुम लौटा दोगे उसे? दादा एक आना? हाँ दादा, जब तुमने एक आना लिया था अब उसकी कीमत तो बहुत ज्यादा बढ़ गई। एक आना ही मोड़म, कौन है वो? उन्होंने बताया। अच्छा, वो दादू एक आना तो नहीं रहा, अब तो एक आना चलता हुआ है। अब तो रुपया वगैरह भी मुश्किल चल पाता है। रुपये की कीमत क्या है आज? कुछ भी नहीं। आज तो बच्चे को भी 100 रुपया चाहिए। और तुम कहते हो दादू मैं एक आना मोड़म? हाँ पुत्र, नहीं, उस एक आने की रेशो बैठाओ क्या है। तो पुत्र उस वक्त एक आने का एक सेर घी आ जाता था। अब तुम जोड़ रहे हो। हाँ अब मैं जोड़ लूंगा। उसने व्यक्ति का नाम बता दिया। बहुत वर्ष पहले की बात है। ये जो कहते हैं ना, जो व्यक्ति एनलाइटेंड हो गया उसकी 7 पुश्तें तर जाती हैं, ऐसे तर जाती हैं। दादू ने हाथ जोड़े, परमात्मा का शुक्रगुजार किया। मेरे वंश में एक व्यक्ति हुआ, अन्यथा हमारे जैसे लोगों का छुटकारा मुश्किल था। तुम जाओ पुत्र, मेरी गति हो जाएगी। ये चीज मुझे अटकाई खड़ी है। उनका दादू तू फिक्र न कर, मेरे संग आ, तेरे सामने उसको पीछे दे के आऊंगा। देखो 300 रुपये का आता है घी। ठीक, उस वक्त की बात है। कहते हाँ, तो तुम्हारा एक आना 300 रुपये हो गया। और तुम बताते हो कि उसने जन्म लिया इस रूप में और यहां पे है वो। ठीक, तो तुम संग संग आ जाओ।
मैंने गाड़ी पकड़ी, वहाँ गया, उस व्यक्ति के पास गया, निशानदेही की। मैंने कहा ये है, कहते ये है। कहीं कहीं अटक जाती है जीवेषणा। ये थे लेने देने के संबंध, और ये था बंधन का मुख्य कारण। अब इसको ज्यादा गहरे में मत ले लेना, अन्यथा तुम उलझ जाओगे। चरम चक्षु के बाद जब दिव्य चक्षु खुले तो संतों ने लिखा कि उसकी 7 पुश्तें तर जाती हैं, ऐसे तर जाती हैं। कोई मुक्त ना हुआ हो, किसी को जीवन ना मिला हो, प्रकृति ने जिसे उपेक्षित कर दिया हो, प्रकृति ने जिसे गर्भ उपलब्ध ना कराया हो। क्योंकि जब तक तुम अपनी देह से मुक्त नहीं होते, मोह से, तब तक प्रकृति असमर्थ है। तुम अटके ही रहना चाहते हो, इसलिए जितने जीवेषणा से भरे हुए लोग हैं, प्रकृति तत्क्षण उन्हें जीवन दे देती है। इधर मरे उधर जन्म हुआ, तेरस भी नहीं होने देते। जितने ज्यादा जीवेषणा से भरे लोग हैं, वो तो रस्म चौथा भी नहीं होने देते हैं। और कुछ शांति स्वभाव वाले ज्यादा चिपकाहट नहीं होते। संतों ने समझाया होता है कि मोह को छोड़ दो। जीते जी कुछ क्लिंगनेस कम की होती है। एक एक शब्द को ध्यान से समझ लेना, ये आपके जीवन का सार सूत्र है। उसको प्रकृति 13 दिनों में ज्यादा से ज्यादा गर्भ उपलब्ध करवा देती है। और बहुत से लोग वो कर्म व्यवस्था के भारी इतने कर्म होते हैं, प्रकृति असमर्थ हो जाती है, प्रकृति हाथ उठा देती है, नहीं मुझसे नहीं हो सकेगा। इतनी गंदी व्यवस्था से युक्त महिला मैं कहाँ लेके आऊं, और इतनी अच्छी व्यवस्था से युक्त महिला भी नहीं। आज औरतें शराब पीती हैं, सिगरेट पीती हैं, वोदका, वाइन, कैसे उतरेंगे बुद्ध उसमें? नहीं उतर पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, बुद्ध का रोज उतरना मुश्किल होता जा रहा है। स्त्रियां कोख में धारण करने के योग्य नहीं रही। ना गर्भ मिलेगा, ना बुद्ध उतरेंगे, ना मित्र आएगा। आना है, लेकिन आए कहां से? मैं उस व्यक्ति के पास गया, गाड़ी पकड़ ली, वहां गया, बाहर था। मेरे कस्बे से बाहर, तब ये कस्बा था, आज थोड़ा शहर के जैसा हो गया है। पता पूछा, दिशा निर्देश दिया, मैप तो मेरे साथ ही था, शालग्राम जी। कहते इससे लिया था एक आना मैंने। अब आगे घूमता घूमता ये तो यहां आ गया, मैं यहीं पे हूं। मुझे मुक्त कर दे पुत्र, मुझे मुक्त कर दे। मैं उलझ गया, करूं क्या? मेरे लिए ठहराव का कारण बन गया, मेरे लिए यह हथकड़ी बन गया। मैं मजबूर हूं, जब तक इसका नहीं चुकाऊंगा कर्ज। एक आना भी बहुत होता था तब। मैंने कहा, देख दादू, तेरे सामने इसे दे रहा हूं 300 रुपया। हाँ ठीक है, ये देख 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, ठीक हो गया। ये दे भाई, ये ले 300 रुपया।
उसकी तो आंखों में आंसू आ गए। किसी हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था, वहां क्लिनिक का नाम लिखा था, नाम नहीं बताऊंगा, पर तो तुम शहर भी पूछोगे। बाहर खड़ा, उसने मेरे पांव छुए। मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहता मेरा पुत्र सख्त बीमार था, यहां एडमिट था, और ये डॉक्टर इतना दुष्ट, कहता रुपये 300 देगा तो उठा ले लाश, नहीं तो लाश नहीं उठाने दूंगा। भगवान ने भेजा है तुम्हें, मेरे पुत्र की लाश को मैं ले जाऊंगा। यह दुष्ट डॉक्टर मुझे लाश नहीं उठाने देता। मैंने कहा तू शोक न कर, यह तेरे हैं, मेरे कोई बात नहीं। वो कह के भाग गया अंदर। मैंने दादू से कहा दादू और बता, अब तो है, अब तो बता दे, मैं चुका दूंगा, अटके मत रहना। आशीर्वादों का ढेर, जिन्हें तुम कहते हो पितृलोक से बैठे हुए पितर आशीर्वाद देंगे, ये होता है आशीर्वाद। कोई पितृलोक नहीं होता, यही भटकते फिरते हैं, यही है एकमात्र जीवन की जगह। आशीषों की गठड़ी फेंक दी मेरे ऊपर, ये पितृलोक की आशीर्वाद श्राद्धों में नहीं होता, किसी वक्त भी हो सकता है, वे यही हैं। बस इन चरम चक्षुओं को खोल लो, दिव्य चक्षुओं को प्राप्त कर लो। मैंने कहा दादू अब बता दे, कहीं और अटके हुए है? कितने वर्ष बीत गए। अरे दादू तुम्हारे बाद मेरे दादा रामचंद्र, दादा के बाद मेरे पिताजी, और अब तक तुम भटकते ही फिर रहे हो। ले जरा करीब आ। दादू करीब आए, मैंने उनके चरण स्पर्श किए। आशीर्वादों की बौछार मैं निहाल हो गया। ये होता है पितृलोक, ये होता है पितृऋण। समझ आ गई? जो किसी बंधन में बंध कर, चारवाक तो कहते हैं ये होता ही नहीं लेन देन, इसलिए मैंने चारवाक का जिक्र किया और फिर ये गाथा आपको सुनाई। मैंने कहा अब तू ठहर जा दादू, मैं तेरे लिए गर्भ भी प्राप्त करवाता हूं। ये ज्ञान चक्षुओं का खुल जाना, इसका लाभ पूरा उठवा लें। किसी अच्छी स्थान पर तुझे जन्म दिलवा देता हूं। कहते ठीक है पुत्र। मैंने व्यवस्था की, बहुत बढ़िया जगह के ऊपर उन्हें स्थापित कर दिया। अब ये फिलॉसफी, इससे तुम समझ लेना सारा कुछ। आने वाली पीढ़ियां इसको एनालिसिस कर लेना और इसमें से रस निकाल लेना, तत्व निकाल लेना। सिर की बात मैंने आपको बता दी। चारवाक कहते हैं भस्म भूतस्य देहस्य पुनर्आगमनम कुतः। देह तो चलेगी उसकी, लेकिन यहीं फिर रहा है। उसने देने हैं
और बोझ है। जिसको कुछ पता नहीं, सीधा कहो कि हमने ठगी मारनी है, हमने लोगों का लेके मुकरना है, हमने लोगों का लेके मुकरना ही नहीं, उन्हें जलील भी करना है। नहीं, मैंने लेने हैं, पुलिस स्टेशन में घसीटना है, न्यायिक व्यवस्था में घसीटना है, कोर्ट्स में। और जो लिए वो तो लिए, ऊपर से वकीलों के और खर्चे करवाने हैं, मसलमैन साथ रखने हैं, डराना है, धमकाना है। पाप एक हुआ, ऊपर से पाप करते ही जाना है। मार्कस कहते हैं परमात्मा नहीं है। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल है। जब तुमने देखा नहीं, ईमानदार तो हो। ऐसा ही हुआ। मेरे पास एक प्रसंग है। बाबा आचार्य कहते हैं एनलाइटनमेंट होती नहीं। मैंने कहा ईमानदार तो हैं। अगर देखी नहीं तो बिल्कुल होती नहीं। नहीं कहना चाहिए कि होती है। ये कोई किशोरी थोड़ी है जो 3 लाख की घड़ी बांधने के लिए तुम्हारे दिमागों को खराब कर देगी, सड़े हुए केले की तरह। ईमानदार इस व्यक्ति की जितनी भूरी भूरी प्रशंसा होनी चाहिए, होनी चाहिए। सच तो बोलता है और सत्य बेशकीमती होता है। आज की दुनिया में सच कौन बोलता है? एक मायने से इनकी पूजा होनी चाहिए। आज कौन, या तो युधिष्ठिर सत्यवादी हुए या फिर आज आचार्य सत्यवादी हैं। चारवाक को भी मैं सत्यवादी मानता हूं, मार्कस को भी मैं सत्यवादी मानता हूं। जैसा जानू वैसा बोलती हूं। शुभ है। अगर ऐसे ही लोग धरती पर आते जाते रहे तो कुव्यवस्थाएं समाप्त हो जाएंगी। जिन्होंने नहीं देखा अपने विचार प्रकट करें। जिन्होंने देखा, कबीर जैसे लोगों ने, वो कहते तुम कहते कागज की लिखी और मैं कहता आंखें देखी। मैं भी कहता हूँ आंखें देखी। ईश्वर है, मैंने देखा है। लोग कहते हैं प्रमाण। मैंने कहा मेरा जीवन जीने का ढंग, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? जितने महान पुरुष हुए, चारवाक हुए, मार्कस हुए, आज की घड़ी आचार्य हुए, नहीं देखा तो कहा नहीं देखा, हो नहीं होता। ठीक, पर थोड़ी सी गलती खा गए। अच्छा कन्फेशन होता अगर कह देते कि मैंने कोशिश नहीं की, जाना नहीं, मुझे मिला नहीं, मैंने जिया नहीं उनसे, तो ज़्यादा शुभ होता। लेकिन ये भाषा भी ठीक है, ईमानदारी की भाषा है। लेकिन कबीर छाती ठोक के कहते हैं कागज कलम छुओ ना। मैं बिल्कुल अनपढ़ गवार हूं, लेकिन मैं कहता हूं आंखें देखिए। तुम कहते हो शास्त्र की लिखी। बस इन्हीं लोगों के सहारे आज विश्व में ब्रह्मांड खड़ा है। एक व्यक्ति के कारण ब्रह्मांड खड़ा है। हमारी एक कहावत है, धरती कांपती है जब धोला बैल, श्वेत बैल सींग बदलता है।
बड़ी प्यारी कहावत है। जब सत्य बोलने वाला थोड़ा फिरने लगता है तो धरती कांपती है। सच में कोई धोला बैल नहीं है। अगर धोला बैल के सींगों पर पृथ्वी खड़ी है तो धोला बैल किसके ऊपर खड़ा है? ये भी एक प्रतीक था। नहीं समझ पाए, कोई पाप नहीं किया। जब कोई समझाने वाला आ जाए तब समझ में आ जाएगा। लेकिन इन बातों को रिकॉर्ड में रखना। नालंदा यूनिवर्सिटी की तरह फूंकने मत देना, इनको रिकॉर्ड में रखना। बड़ी खोजें हुई, आज अवशेष रह गए हैं। अवशेषों से क्या जान सकोगे? कुछ थोड़ा बहुत हाथ में आता है, वो जो हाथ में अवशेष आते हैं उनको भी कोई बताने वाला होना चाहिए। बख्तियार खिलजी ने 1199 में नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगा दी। कहानी लंबी हो जाएगी। आग क्यों लगाती? क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी के एक आचार्य ने उस मरते हुए बख्तियार को दवाई दे दी थी और बचा लिया था। उसने नालंदा यूनिवर्सिटी के सभी किताबों को आग लगा दी, सिर्फ इसीलिए कि यह इतना समृद्ध साहित्य क्यों है इनके पास, हमारे पास क्यों नहीं? ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि उनकी चिंगारियां भस्म कर देती हैं। लेकिन तुम इतिहास के पन्नों को खंगाला मत करो। सीख ले लो कि तुम मत आग लगाना। औरंगजेब करने वालों, वही तो तुम कर रहे हो। उसने किया हिंदू मुसलमान, तुमने भी तो वही किया। फिर औरंगजेब में और तुम में फर्क क्या हुआ? वही है चाल बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का शीश काट लिया हिंदू मुसलमान करते हुए, और वही हिंदू मुसलमान की आग तुम भी फैला रहे हो। तो तुम में और औरंगजेब में फर्क क्या है? तुम आज के औरंगजेब हो, वो उस वक्त का औरंगजेब था। 1199 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगा दी। और तुम्हें जानकर हैरानी भी बहुत होगी, इतिहास के पन्नों में दफन पड़ा है। ये सारा दृश्य मैं तो बोल रहा हूं, मैंने इनमें से कुछ अंश अपनी आंखों से देखे हैं। हमारे पास बहुत कुछ था। सोने की चिड़िया, इसका मतलब सोना ही नहीं था हमारे पास। हमारे पास शुद्ध संपदा थी, जिन्हें हम रिसर्चर्स इन्वेंशंस कहते हैं, डॉक्टर्स के साइंटिफिक रिसर्चर्स। भरा पड़ा था। 3 महीने किताबों को आग लगी रही। देखिए कितना साहित्य होगा। 3 महीने तक किताबों को आग लगी रही। अब देखिए कितनी रिसर्चेस को उसने गोल कर दिया। लेकिन भड़कना नहीं। अगर तुम भड़क गए तो फिर वैसे ही हो गए। उसने भी भड़क के ही ये किया। जिसने जान बचाई, आचार्य ने अपने वैदिक ग्रंथों से उसी को मार दिया। यह साहित्य हमारे पास क्यों नहीं? ये ईर्ष्या की अग्नि, मैंने पहले ही कहा था। जमाने ने मारे जमा
कैसे कैसे जमीन खा गई आसमां, कैसे कैसे जमाने ने मारे जवान, कैसे कैसे। आज तुम जो रिसर्च करोगे, जो की है, जो करोगे, तुम्हें नहीं पता कितनी बार पहले भी हो चुके हैं। लेकिन इस ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि ने भस्मीभूत कर दिया सब कुछ। तुम ऐसा मत करना। तभी मैं कहता हूँ इतिहास को पढ़ना न, उससे सबक लेना। पढ़ोगे तो ईर्ष्या में जलोगे और तुम बदला लोगे। और बदला लेना हमारी सभ्यता संस्कृति हमें नहीं सिखाती। क्षमा करना, क्षमा वीरस्य भूषणम, यह हमारी संस्कृति हमें सिखाती। तो अपनी संस्कृति को जीवंत रखना और एक दिन पाओगे फिर हिंदुस्तान कई नालंदा यूनिवर्सिटियों को खड़ी कर लेगा। वक्त बहुत बीत गया है और यह प्रसंग तो बहुत लंबा है। इतना ज़्यादा तुम सुन भी ना पाओगे। इस अध्याय को आज मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अपने परदादा जी की कथा पर इससे आगे समुद्र मंथन की बात अगले प्रवचन में होगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। है खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है, ऐ खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है, सामने तेरा बंदा बहुत मजबूर है। अल्लाह ओ खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है, सामने तेरा बंदा बहुत मजबूर है। अल्लाह हो धन्यवाद।